एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन का ये चौथा वीडियो होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। आप लोग यकीन माने, आप अगर इस सभी क्वेश्चन का सीरीज को कर लेते हैं तो आपका बेसिक प्रिपेयर हो जाएगा। इनके बाद में जो कि जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं सभी का करंट अफेयर्स प्लस जीके सबका मैं एक समाचार टाइप से लाऊंगा। जब उनको आप सुन लेंगे तो आपका जो है कि हाई लेवल जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। और इनके बाद में मैथ का जीके भी स्टार्ट करने वाला, मैथ का भी क्लास शुरू करने वाला हूँ। आप उनको भी जो है कि देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। शुक्र। देखिए ये सन है, सन से दूरी के अनुसार अगर कहा जाए तो सबसे पहले आएगा बुध, तब आएगा शुक्र, तब आएगा पृथ्वी, तब होगा मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब यूरेनस, तब होगा कौन? आपका नेपच्यून। तो ये पृथ्वी का अगर पूछेगा कि कितना स्थान पर है तो ये देखिए यहाँ से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीसरा पोजीशन पर पृथ्वी आता है। ठीक है। और इस यहाँ पर अगर बाइसेक्ट कर दें बीच में तो इधर से बचा कितना है? 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो चार चार जो है कि यहाँ देखिए इसका अंदर भाग हो गया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये चारों को क्या कहते हैं? इनर प्लानेट। इसको हम लोग इनर प्लानेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इनर प्लानेट, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग आउटर प्लानेट। आउटर प्लानेट ये बाह्य ग्रह में आते हैं। ठीक है। तो ये क्षुद्र ग्रह जितने होते हैं इन्हीं बीच में होता है क्षुद्र ग्रह, इसी के बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है आपका रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। चलिए आगे, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर मील में कहेगा तो 760 मील होता है, 760 मील प्रति घंटा होता है। ठीक है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वो होता है शुक्र। ठीक है। पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी की जो गति है ना पश्चिम से पूर्व है, पृथ्वी जो घूमती है। तो चलिए नेक्स्ट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, वेनस। वेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, इस सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ये हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड लेता है, 500 सेकेंड। ठीक है। इसको आप मिनट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 60 से डिवाइड देकर 8 मिनट 20 सेकंड लगभग आएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? रेडॉन है। मोनेजाइट बालू का कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है।
संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। चलिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनोमो को द्वारा किया जाता है, डायनोमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? सांध्य का तारा, ठीक है, इसको कहते हैं वेनस को। वेनस को, देखिए, वेनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, है ना। और पृथ्वी का सिस्ट, पृथ्वी का भाई बहन सब कहते हैं इसको, है ना। पृथ्वी का पुत्र कहते हैं किसको? पृथ्वी का पुत्र कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। इसीलिए 83 डिग्री, 83 हाफ को जब 82 हाफ 82.5 को कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 5 घंटा 30 मिनट आएगा। 5 घंटा 30 मिनट आएगा। इसीलिए जीएमटी हम लोग जो सेट करते हैं कितना? 5:30 का जीएमटी सेट करते हैं, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा मेरा जो है ना यहाँ का जीएमटी आगे है। ग्रीनविच, जीएमटी मीन्स होता है ग्रीनविच मीन टाइम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का होता है क्या? CaSO4, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, कैल्शियम सल्फेट जिसको कहते हैं हम लोग। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्री बल द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था और यहाँ का उस समय रूलर यानी शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। पृथ्वी के तल का कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पानी है आपका। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा देश किस देश से बनाती है? ये बांग्लादेश से बनाती है, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस चलता है, जो ट्रेन चलती है जो, और बांग्लादेश के साथ चलता है कौन सा? मैत्री एक्सप्रेस। पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस और बांग्लादेश के साथ मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस ये याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जुपिटर। जुपिटर को ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1971 में। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बीट होती है, ठीक है। आगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे आपके जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ का। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था ये। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट अध्यक्षा होगा यहाँ। अरे अलग अध्यक्षा कौन बनी? तो माता बसंत। इसका नाम है माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो सरदार उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? ये 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी आपका 24 उच्च न्यायालय है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये केरल से मानी जाती है। ठीक है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। यानी आंध्र प्रदेश का हो गया आपका कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का, भारतनाट्यम हो गया तमिलनाडु का, और कथकली अगर कहिएगा तो ये केरल का है। ठीक है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये दामोदर नदी पर किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। WC बनर्जी भी कहीं दिखा रहेगा इसका। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? ये सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था, जो 1913 में इसको मिला था। ये NTPC में भी आया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना आपका 1995 में स्टार्ट किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखे हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है क्या, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद या अनुसूची में जो एक परिवर्तन कर दिया गया था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? ये एथिलीन लाई जाती है। ठीक है। एथिलीन का होता है C2H4 होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? ये चैत माह होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। ठीक है, चलिए, प्याज में खाद भाग कौन सा भाग खाते हैं? तो तना को खाते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखिए, 20 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये अवश्रव्य तरंग, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब 20 से लेकर 20,000 तक रहेगा तो ये श्रव्य तरंग होगा, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। अब 20,000 से ज़्यादा जब हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंग हो जाएगा, जो कि हम लोग सुनेंगे तो कान में फट जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। ठीक है, हमने चित्रकला में से बताए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये आपका नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां मिलके विश्व का सबसे बड़ा जो है कि डेल्टा बनाती है, जो कि आपका बंगाल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था बंदरगाह वाला नगर, जहां से व्यापार किया करता था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इस सितार तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। तो चलिए, इस स्लाइड में हम चलिए एक और है तो बोल ही देते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसमें आपका 4 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया। चलिए, थैंक यू। तो आपको पिछला सभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है कि इसको सीरीज में देखते रहें और यकीन मानिए कि आपका बेसिक इससे आपका तैयार हो जाएगा। और हम जीके समाचार ला रहे हैं कुछ दिन में, पहले ही आपका 1000 क्वेश्चन खत्म हो जाए तो उससे क्या होगा, आपका जो अभी जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, ये आपको पता चल जाएगा। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे जो समाचार वाले क्वेश्चन रहेंगे और जीके रहेगा, उसमें उसमें जो है कि करंट अफेयर्स रहेगा। ये पूरा एकदम जितने एग्जाम में आए हैं सबका रहेगा। चलिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।